जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम ये जानेंगे कि कुबेर, जिनको धन कुबेर कहा जाता है, उनको शिव की शक्ति का एहसास कब हुआ और कैसे हुआ। तो कुबेर यक्षों के राजा थे। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने जब कुबेर को लंका से निकाल दिया, अपना राज्य और प्रजा को खोने की बाद उसने यानी कि कुबेर जी ने शिव की पूजा करना शुरू कर दिया और एक शिव भक्त बन गए। अब शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया, धन कुबेर बना दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर, धन का मतलब ही कुबेर है। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को ये लगने लगे कि वो सबसे महान भक्त है तो समझ जाए कि वो सब कुछ खोने वाला है, अब उसकी नैया डूबने वाली है। तो कुबेर को लगने लगा था कि वो शिव को इतना कुछ अर्पित करता है, इतना कुछ देता है, तो वो एक महान भक्त है। कुबेर खुद को महान समझने लगा था क्योंकि वो शिव जी को इतना सब कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था, धन भी, फल फ्रूट, धन। हम भी ऐसा ही करते हैं। तो एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देखिए, ऐसी अभिमान भरी बात कह दी कुबेर ने शिव जी के सामने। तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूँ, परंतु अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरा बेटा है। उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खाना खिलवा दो ताकि इसका एक दिन पेट भर जाए। अब कुबेर ने सोचा, ये तो अत्यंत सरल कार्य है। तो कुबेर जी ने कहा, बिल्कुल प्रभु, अभी मैं गणपति को भोजन करा देता हूँ। और कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गया। अब वो जानता नहीं था शिव की महिमा को। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू कर दिया और वो खाते गए और खाते गए और खाते गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था कर रखी थी, बड़ी मात्रा में खाना बना रखा था, वो भी समाप्त हो गया। उसने और खाना बनवाना शुरू कर दिया, वो भी सारा खा गए। तो गणपति को जितना भी भोजन परोसा गया वे खाते रहे। अब कुबेर चिंतित हो उठा और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर की पेटी बना करके बांध रखा है, कमर और पेट पर बांध रखा है। तो आप मेरे पेट की चिंता ना करो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। आप ही ने तो कहा था कि मैं आपकी भूख को मिटा दूंगा, आप ही मेरी भूख मिटाओ। अब कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवाया, पास पड़ोस के राजे महाराजों से भोजन मंगवाया और गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? मुझे भोजन ला कर दो, मुझे भोजन खिलाओ। तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ, उस बात का एहसास हुआ जो उसने शिव जी से कहा था कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अब उसने शिव जी के सामने जाकर झुकते हुए कहा, मैं समझ गया प्रभु, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैं खुद को एक महान भक्त समझने की गलती करने लगा था। यही गलती
हम लोग भी करते हैं। उसी का दिया हुआ, उसी को अर्पित करते हुए हम कहते हैं मैंने भगवान को इतना चढ़ाया, इतना दिया, इतना दान दिया। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये अभिमान भरी बात होती है। तो ये सोच करके जो कुबेर था वो उस क्षण के बाद कुबेर का जीवन बदल गया, उसके जीवन में नई दिशा आ गई और वो शिव का एक महान भक्त बन गया और उसको शिव की शक्ति का एहसास भी हुआ। तो परमपिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।